वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया हैं। और आज हम सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो ये पेपर है वो 18/11/2018 को हुआ था। और जो इसका टाइम भी देख सकते हैं, क्वेश्चन भी देखिए। और ये टेक्नीशियन बी जो इलेक्ट्रीशियन के लिए है उसका ये पेपर दिया गया है। तो आज हम इसका पेपर ए सेट जो दिया गया है तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हाँ, इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कलीय मोटर बेहतर शक्ति गुणक सहित काम करती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि जो एक कलीय मोटर है वो बेहतर शक्ति गुणक पर कौन सी मोटर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा संधारित्र चलित्र मोटर, मतलब कैपेसिटर रन मोटर होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि छादित ध्रुव एक कल मोटर में परिक्रमी घूमने वाला क्षेत्र के द्वारा पैदा होता है, मतलब कि जो घूमने वाला क्षेत्र है वो किसके द्वारा पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, छायांकन वलय, मतलब शेडिंग रिंग इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कुंडली वन का अंतिम लीड कॉइल के आरंभिक हिस्से से जोड़कर एक ध्रुव अंतराल के समान अंतर पर रखने को कहते हैं। मतलब एक कुंडली है उसको अंतिम लीड कॉइल के आरंभिक हिस्से से जोड़कर उसे एक ध्रुव अंतराल में समान अंतर में रखने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मतलब सिंपल वेव बाइंडिंग होगी। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सिंपल वेव बाइंडिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि भारत में उच्च वोल्टता पारेषण अधिकतम कितना है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि भारत में जो उच्च वोल्टता पारेषण है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सिरोपरि प्रणाली, मतलब ओवरहेड सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि हाँ 5 नंबर ACSR चालक में होता है, मतलब ACSR चालक में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बाहरी चालक एल्यूमिनियम का बना होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आउटर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मतलब जो ACSR होता है जो इसका फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर, इसकी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, जो कि इसका पूरा नाम होता है। तो इसमें जो होता है एक स्टील का तार होता है, बाकी सभी एल्यूमिनियम के होते हैं। तो जो स्टील का तार होता है वो मजबूती को प्रदान करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि परपथ में फ्यूज लगा होता है, मतलब किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लघु परपथ एवं अतिभार। तो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्विच को फर्श तल से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। जो मतलब स्विच है उसको फर्श तल से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। वैसे 1.2 से 1.5 रहता है, तो इसमें हम 1.2 राइट आंसर लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कार्यस्थल में जहाँ बारीक काम किया जाता है वहाँ आपेक्षिक प्रदीप्त होती है, मतलब जहाँ बिल्कुल बहुत ही महीन बारीक काम होता है तो वहाँ पर कितना आपेक्षिक प्रदीप्त होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1000 ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर होना चाहिए। 1000 ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर इसका राइट आंसर होगा पी ऑप्शन। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पारद वाष्प लैंप के प्रतिरोधक सहायक इलेक्ट्रोड से श्रेणी में जुड़ा होता है। इस प्रतिरोधक के जुड़ा होने का कारण क्या है। तो आप लोग उसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका जो प्रतिरोधक है उसके जुड़े होने का कारण क्या है। पारद वाष्प लैंप में प्रतिरोधक सहायक इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है। इस प्रतिरोध के जुड़ा होने का कारण है जो टू बी द स्टार्टिंग करंट, मतलब परिवर्तन धारा सीमित करना। टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, मतलब स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। तो इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन से अनुप्रयोग में डीसी जरूरी है, मतलब किसके प्रयोग के लिए डीसी बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर, मतलब विद्युत कर्षण मोटर। जो इसका राइट आंसर होगा उसके लिए डीसी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगर आपको संग्राही जल तापक जिसमें गर्म पानी की भाप है उसे ठीक करना है, इसको ठीक करने के दोष के लिए की जांच करके उद्देश्य का पता लगाया जा सकता है, मतलब किसकी जांच करके उद्देश्य का पता लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ताप स्थापी व्यवस्थापक,
तो मतलब अगर आपको संग्रही जलतापक गर्म पानी को भाप है उसे ठीक करना है तो उस ठीक करने के दोष के लिए ताप व्यवस्थापक मतलब थर्मोस्टेट सेटिंग की जांच करके दोष का पता लगाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि दो परिपथों के बीच विद्युत वियोजन हेतु प्रकाशीय युग्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाशीय युग्म एक पैकेज है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वी, एलईडी और प्रकाश डायोड, मतलब एलईडी तथा फोटो डायोड इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 13 नंबर। तो इसमें ये कहा गया है कि एच टी मतलब हाई टेंशन सिरोपरी चालक को रिजु चालक खंभों पर धारण करने हेतु कौन सा विद्युत रोधी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो विद्युत रोधी पूछा गया उसका नाम बताना है कि एच टी चालक में रिजु चालन खंभों पर धारण करने हेतु कौन सा विद्युत रोधी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब पोस्ट विद्युत रोधक, पोस्ट इंसुलेटर इसका राइट आंसर होगा एच टी लाइन के लिए, ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत मशीनों में पटलित कोर इसमें डैश दिया गया है घटाने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो पटलित कोर है वो किसको घटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी लॉस है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भंवर धारा हानि को घटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, भंवर धारा हानि को घटाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं लेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया 15 नंबर। तो 15 नंबर में कहा गया है कि आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, काला चश्मा अवतरण। तो मतलब डार्क ग्लास स्क्रीन का हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि 16 नंबर। तो इसमें कहा गया है 60 वाट और 40 वाट के दोनों लैंपों को वोल्टेज निर्धारण समान है, मतलब जो वोल्टेज है उसका समान है। तो 40 वाट का प्रतिरोध होगा। तो इसमें 40 वाट का लैंप का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो जो 40 वाट के लैंप का प्रतिरोध है वो 60 वाट से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें होता है आर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन पी। यदि पावर कम होगी शक्ति तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 60 वाट से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया गया है प्रकार में आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त होते हैं। मतलब सूखा पाउडर किस में उपयुक्त होता है, किस आग की श्रेणी में। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। तो इसका राइट आंसर होगा बी क्लास। क्या होगा, बी क्लास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया गया है कि श्वासक का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में किस लिए किया जाता है। मतलब ए ब्रीदर इज़ यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। तो इसका उपयोग किया जाता है डी ऑप्शन, सूखी हवा की आपूर्ति के लिए, टू सप्लाई ड्राई एयर। क्या है, टू सप्लाई ड्राई एयर। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था से ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। प्लेट सल्फीकृत होंगे या फिर अम्ल वाष्पित हो जाएगा, टर्मिनल संरक्षित हो जाएंगे या फिर विद्युत अपघटनी विशिष्ट घनत्व बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब जो प्लेटें हैं वो सल्फेटीकृत हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। माइका क्या होता है। माइका होता है विद्युत रोधक, मतलब माइका एक इंसुलेटर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज्यावक्रीय तरंग रूपों के लिए आकृति गुणांक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ये तो आपको याद ही होगा 1.1 होता है, मतलब फॉर्म फैक्टर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फॉर्म फैक्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 22 नंबर। प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा डेड ब्लैंक स्पेस दिया गया है पर अवलंबित होती है। तो उसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। जो प्रतिरोध में धारा बहती है प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टा और ओमी पर, मतलब अप्लाइड वोल्टेज एंड ओमिक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। प्रत्यावर्ती इनमें से एक नहीं होता है। क्या कहा है, प्रत्यावर्ती में इनमें से एक नहीं होता, मतलब इसमें जो है वो क्या नहीं होता है। तो इसमें जो दिक्परिवर्तक है कम्यूटेटर ये डीसी में उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो डीसी प्राप्त करते हैं वो हम कम्यूटेटर से प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें प्रत्यावर्ती पूछा तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इसमें आई धारा पूछा गया है। जो किरचॉफ का नियम है, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा है। तो जो ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन मिसमैच है। इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया है, क्योंकि ये भी निकल रही धारा, ये भी निकल रही, ये भी निकल रही, ये भी निकल रही, ये भी निकल रही। तो निकलने वाली धारा पूछे 3 1 4 2 1 3
3 5 3 8 3 11, इसका राइट आंसर 11 एम्पियर होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है कि ज्या वक्रीय 80 वोल्ट चरमांतर संकेत का आरएमएस मान पूछा गया। तो इसमें आरएमएस मान का फार्मूला बता सकते हैं कि आरएमएस मान का फार्मूला क्या होता है। तो मैक्सिमम मान इंटू आप लोग बता सकते हैं इसका 1/√2 में होता है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 आरएमएस मान में होता है। तो ये 80/√2, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्या दिया गया है, ताप बढ़ने पर तांबे का प्रतिरोध क्या होगा। ये तांबा है वो पीटीसी टाइप है, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो जो तापमान बढ़ने पर तांबे का प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा। यदि इसी जगह कुचालक होता तो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध होता है वो घट जाता है, लेकिन ये क्या है, चालक, तांबा है चालक, तो तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लेकिन चालकता घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि विभव मापी प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब जो विभव मापी है वो प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विभव मापी के लिए किया जाता है परिवर्ती प्रतिरोध मूल्य, अवेरिएबल रेजिस्टेंस वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आरएलसी परिपथ में अनादि आवृत्ति क्या है। तो अनादि आवृत्ति के बारे में पूछा गया है। तो अधिक धारा होती है और प्रयुक्त वोल्टता के साथ कला में ही रहती है, मतलब करंट इज मैक्सिमम एंड इज इन फेज विथ अप्लाई वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नारंगी, लाल, गेरुआ, स्वर्ण सहित सभी बैंडों के कार्बन प्रतिरोधों का मूल्य पूछा गया। लेकिन आपको ये पता है स्वर्ण में कितना होता है, +-5, लेकिन +-5 तो सब में दिया गया है। तो इसका ये होता है याद करने के, बी वी यूरोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी मतलब गोल्ड हो जाता है। तो इसमें नारंगी पूछा है, तो नारंगी कौन सा होता है, ऑरेंज। तो 0 1 0 1 2 3, तो मतलब इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी 3 से। किससे हो जाएगी स्टार्टिंग, 3 से, तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्लैक, ब्राउन, रेड, तो 0 1 2, तो मतलब 3 और 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा रंग है गेरुआ। तो गेरुआ कौन सा होता है, तो इसमें गेरुआ दिया है ब्राउन। तो ब्लैक ब्राउन, ब्राउन होता है 10⁻1, तो इसमें हो जाएगा 10⁻1, कितना हो जाएगा 10⁻1, तो मतलब 10⁻1 मतलब 10 हो जाएगा, तो 0 +-5, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चालक बल्बों में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब जो चालक उसमें कौन सा फिलामेंट यूज किया जाता है। उसका राइट आंसर होगा ए, टंगस्टन। ये तो सभी पता है। टंगस्टन का तापमान कितना होता है, ये आप बता सकते हैं, हाईएस्ट तापमान। जब प्रत्यावर्ती धारा ओमी प्रतिरोध से बहता है तो विद्युत शक्ति ऊष्मा के रूप में होती है, मतलब ऊष्मा के रूप में क्या होती है, ट्रू पावर होती है, मतलब यथार्थ पावर। इसका राइट आंसर होगा यथार्थ पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 32 नंबर। तो इसमें कहा गया है खंडित बल्ब बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग मटेरियल एंड यूज मेकिंग इन स्प्लिटरिंग, स्प्लिटरिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर। कौन सा करते हैं, कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, प्रदीप्तशील लैंपों का पश्चिगामी शक्ति गुणक बढ़ाने का व्यावहारिक उपाय क्या है। मान लो प्रदीप्तशील लैंपों में आपको शक्ति गुणक बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको करना होगा परपथ पर संधारित्र संयोजित करना, मतलब कनेक्ट अ कैपेसिटर अक्रॉस द सर्किट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 34। तो इसमें कहा गया है कि ठोस चालक के मुकाबले तड़दार चालक का फायदा क्या है। तड़दार चालक, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर द सॉलिड कंडक्टर। तो इसमें बता सकते हैं इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा ज़्यादा लचीला, मोर फ्लेक्सिबल। ठोस चालक के मुकाबले लचकदार चालक का क्या फ़ायदा, ज़्यादा लचीला होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 किलोवाट 250 वोल्ट के 4 तापक उपलब्ध है, अधिकतम ऊष्मा के लिए कैसे जोड़ा जाएगा। तो अधिकतम ऊष्मा के लिए जोड़ना है, तो अधिकतम ऊष्मा के लिए सभी युग्मत इनमें, मतलब इन ऑल इन पैरेलल, मतलब सभी को पैरेलल में जोड़ना होगा, किसमें, पैरेलल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्यतः धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, इनमें से कौन सा चालकता की दृष्टि से सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक लोग बता सकते हैं, पहला होगा चांदी, फिर होगा चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर ये होगा इस प्रकार से।
तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, शक्ति parameter की कार्य क्षमता का सही क्रम क्या है। तो इसकी जो इफिशियंसी ऑफ एन पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर, तो इसका होगा 98 तक होगा, 98% तक जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 38 नंबर, विद्युत रोधी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म क्या है। जो विद्युत रोधी पदार्थ है उसका मूलभूत गुणधर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उच्च परावैद्युत शक्ति, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एसी परिपथ का शक्ति गुणक होता है, मतलब एसी परिपथ का शक्ति गुणक क्या होता है। तो इसमें देखिए पहला दिया गया आर अपॉन जेड, क्या है पहला आर बाई जेड, ये भी होता है। दूसरा यथार्थ रियल पावर अपरेंट पावर, ये भी होता है। एक होता है किलोवाट अपॉन के वी ए, तो ये भी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्या होगा इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, उपयोग में सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 40 नंबर, इनमें से कौन सी धातु इनमें से कौन सी मोटर में परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध लगाया जाता है, मतलब बाह्य प्रतिरोध किस मोटर में लगाया जाता है। तो आप लोग उसका राइट आंसर बता सकते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा बाह्य प्रतिरोध लगाने के लिए सर्पी वलय, क्या है सर्पी वलय, जो सर्पी वलय होती है उसमें बाह्य प्रतिरोध लगाया जाता है, सर्पी वलय ए स्लिप रिंग इंडक्टर मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि फ्यूज धारा आई और धारा के व्यास डी से संबंधित क्या है। तो इसमें वैसे राइट आंसर तो दिया नहीं गया है, इसमें राइट आंसर रहता है आई समानुपाती डी की पावर 3/2। तो वैसे आप लोगों को ये थोड़ा क्वेश्चन मिसमैच है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि उच्च परिणामित बढ़ाता है ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज, मतलब जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर वो उपयोग किस में करते हैं। इसका राइट आंसर होगा वोल्टेज में, उच्च ट्रांसफार्मर। अगर प्रचालन के समय 3 कला मोटर में 1 कलायान हो गया है तो वह क्या होगी, मतलब इन इफ सिंगल फेजिंग ऑफ 3 फेज मोटर ऑक्यूर अंडर रनिंग कंडीशन इट, मतलब अगर 3 कला वाली मोटर है तो 1 कलायान हो गया तो क्या होगा, मतलब एक फेज चला गया तो उसमें क्या होगा, तो वह रुक जाएगी या ना किए जाने वाले भार के आधार पर चलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट आंसर होगा बेहतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तुल्यकाली मोटर अब केंद्र के अभिग्राही सिरे पर ब्लैंक के लिए लगाई जाती है, मतलब जो तुल्यकाली मोटर है वो किस लिए लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ये दोनों कार्य के लिए, मतलब शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए भी लगाई जाती है और सब स्टेशन का वोल्टेज स्थिर रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फ्यूजिंग फैक्टर, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। ये अभी जो एग्ज़ाम हुए थे इसमें भी अभी पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम संलग्न धारा, मतलब अपॉन निर्धारित धारा, मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड रेटेड करंट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा ए ऑप्शन, जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 46 नंबर, आवेश के दरमियान सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो मतलब जो सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघट्य है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत होता है। चालक का अमाप मापने हेतु कौन सा प्रयुक्त उपकरण है, मतलब विच टूल इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर को जो साइज है वो किससे मापते हैं, वो मापते हैं एस डब्ल्यू जी का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, किससे मापते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 0 से 36 तक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी DRDO में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि विद्युत परिपथ की सत्यता की जांच की जाती है, मतलब सत्यता की जांच किससे की जाती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं किससे की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ओमीटर से, कंटिन्यूटी जो है वो चेक की जाती है ओमीटर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 49 नंबर, विद्युत परिपथ वियोजक में लघु संरक्षण दिया जाता है, मतलब जो परिपथ वियोजक में लघु संरक्षण किससे दिया जाता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा थर्मल रिलीज, क्या होगा थर्मल रिलीज, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्या दिया गया है, शक्ति परमामित्र में प्रयुक्त तेल लिया जाता है, मतलब जो तेल लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है शक्ति पर, तो वो लिया जाता है कूलिंग के उद्देश्य से, किसके लिए कूलिंग के लिए, जो उसका तेल लिया जाता है वो कूलिंग के लिए लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि ELCB का उद्देश्य आपूर्ति काटने होता है तब, मतलब आपूर्ति ELCB द्वारा आपूर्ति कब काटी जाती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोषयुक्त स्थिति, मतलब ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन। जब भी आपके साथ कोई भी ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन होती है तब आप ELCB का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि ELCB का पूरा नाम क्या है। ELCB का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यदि कहीं भी लीकेज करंट होता है तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं।
इसके साथ ही 3 कला 4 तार सेवाओं के लिए सबसे बेहतरीन पैरामीटर संबंध कौन सा है? मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए कौन सा आप कनेक्शन यूज करते हैं? जो आपके घर में लाइन आती है उसमें कनेक्शन होता है डेल्टा टू स्टार। किसमें होता है? डेल्टा टू स्टार। लेकिन जहाँ पर बिजली जनरेट होती है वहाँ पर होता है स्टार और डेल्टा में इसका कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसे रचा जाता है कि ग्राउंड प्रतिरोध कैसे? ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइंड सच दैट। तो ग्राउंड प्रतिरोध के लिए इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भू संपर्क प्रतिरोध सबसे कम होता है। क्या होता है? ग्राउंड के लिए, क्योंकि जब प्रतिरोध कम होगा तभी धारा ज़्यादा जाएगी। जो हम अर्थिंग करते हैं उसमें जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस रखते हैं वो बहुत ही कम रखते हैं जिससे धारा का वहीं चली जाए। तो इसीलिए भू अर्थिंग के लिए प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धारा पैरामीटर में एमीटर निकालने पहले उसका द्वितीय को लघुपथ करना जरूरी है। किस लिए जरूरी है? जो धारा पैरामीटर उसमें निकालने के लिए द्वितीय लघुपथ को द्वितीय लघुपथ करना जरूरी, मतलब शॉर्ट सर्किट करना जरूरी है। जिसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कोर को अधिकतम तापमान देना, उच्च द्वितीयक, लौह हानि बढ़ाना, लौह हानि में बढ़ाओ। तो इसके राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया दिया गया है कि 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठान के लिए निम्नलिखित में से भूतार अभिच्छान चालक का न्यूनतम माप कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1.5 mm स्क्वायर हो जाए, जो ताम्र के लिए है। ताम्र के लिए 1.5 mm। और यदि हम इसे एल्यूमिनियम करते तो एल्यूमिनियम के लिए थोड़ा 2 mm स्क्वायर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मेगर का सूचक शून्य में निकट बताता है तो मापित प्रतिरोध होता है। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा जब शून्य प्रतिरोध? तो इसका राइट आंसर होगा दोषपूर्ण फॉल्ट। दोषपूर्ण फॉल्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सामान्य भू संयंत्र में वैद्युत संपर्कित धातु पट्टिका नलिका अथवा नाल के आव्यूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा भू अवच्छेद चालक, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होगा जो इसकी चालक आव्यूह के लिए कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है युगपथ परिचालन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब युगपथ ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग पैरेलल ऑपरेशन द ट्रांसफार्मर द वन विच इज नॉट करेक्ट इज। तो मतलब कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पैरामीटर के समान केवीए निर्धारण होना। तो बेस्ट आंसर इसका यही रहेगा डी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 वोल्ट के कितने सीसा अम्ल सेलों को 12 वोल्ट प्रदान करने के लिए किस संयोजन में समूह करना चाहिए? मतलब हमको 2 वोल्ट के कितने सेल हैं जो समूह 12 वोल्ट प्राप्त करने के कितने सेलों को हमें लगाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर किस प्रकार से होगा? यदि हम श्रेणी में लगाएंगे 2 2 2 2, मतलब जैसे इसका श्रेणी में लगाएंगे तो देखो हम बताते हैं। जैसे एक सेल इस प्रकार लगाए श्रेणी में, एक इस प्रकार, एक इस पर, तो मतलब इसमें आप तो ये श्रेणी में तो नहीं होगा क्योंकि श्रेणी के लिए होता है श्रेणी के लिए देखो हम बताएं जो सेल होता है 1/, कितना 12 वोल्ट के लगाना है। 2 वोल्ट कितने शीशम सेलों को 12 वोल्ट प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है? तो मतलब इसका राइट आंसर होगा 6, क्योंकि 6 सेल यदि आप लगा देंगे 12 वोल्ट के तो 2 वोल्ट प्रदान कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कुछ प्रदीप्तशील लैंपों में अधिष्ठापन में घुड़ी यंत्र के लिए पहिए किस प्रकार से स्थिर दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब क्षणिक मापीय प्रभाव। जो ये सवाल है इसमें इस प्रकार से होगा 1/2 1/2 1/2, क्योंकि श्रेणी में है ना 1/2 1/2। तो आप इस प्रकार 12 बार करेंगे तो इसका आ जाएगा 2, ऊपर आएगा 1 2 1 1, तो इस प्रकार से आएगा 12/2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6। तो आप जो 6 सेल हैं 6 सेल श्रेणी क्रम में लगाकर इसको आप चेक कर सकते हैं, और समांतर में भी यूज करते हो पर समांतर में ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर 120 एम्पियर हावर क्षमता वाली 8 एम्पियर धारा समय के लिए कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 15 हावर। क्या होगा? 15 हावर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, धारा अवलेख करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो धारा करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है विद्युत प्रवाह के लिए। किसके लिए? विद्युत प्रवाह। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बैटरी डेड डैश के लिए समांतर से जुड़ी होती है। मतलब विद्युत प्रवाह की क्षमता बढ़ाना, मतलब विद्युत प्रवाह की क्षमता बढ़ाने के लिए विद्युत प्रवाह टू इंक्रीज द करंट। अगर आपको करंट बढ़ाना है तो आपको किस में जोड़ना पड़ेगा? समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर में विभव समान हो जाता है और लेकिन धारा अलग अलग रहती है। तो आपको क्षमता, यदि धारा बढ़ाना है तो आपको जो ये है इसको आपको जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में, और यदि आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि प्रतिरोधक अचूक मापा जाता है। द रेजिस्टेंस इज बी मेजर द मोस्ट एक्यूरेटली बाई। तो उसमें आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिज मेथड। जो प्रतिरोधक सूचक है उसको ब्रिज मेथड के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? ब्रिज मेथड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है। तो जो क्यू है, क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई इंटू टी, धारा इंटू समय। तो इसमें राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय गुणधर्म नहीं है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि चुंबकीय गुणधर्म कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। असमान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा समान ध्रुव आकर्षित करते हैं। ये है जो रॉन्ग आंसर दिया है, क्योंकि जो प्रतिकर्षित होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान वाले प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो ये गुणधर्म नहीं है। क्या है? ये गुणधर्म नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक कला वाली परिवर्तक घूर्णन की दिशा द्वारा उल्टी की जा सकती है। मतलब जो घूमने की दिशा उसको किस प्रकार से उल्टा किया जा सकता है। तो इसमें है राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा परिवर्तन वाइंडिंग को उल्टा करके, मतलब रिवर्सिंग द कनेक्शन द स्टार्टिंग वाइंडिंग। आप स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग किसी में से आप एक को उल्टा करके आप जो गति है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। यदि दोनों करेंगे तो ये पूर्व अवस्था में ही रहेगी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टेस्ला। टेस्ला किसका ऐसा ही एकक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो फ्लक्स डेंसिटी है। क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है। और शुद्ध धारिता क्या है? शुद्ध धारिता 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति संयोजित हुआ है, तब भार का शक्ति गुणक क्या होगा। तो भार का जो शक्ति गुणक है वो होगा 0। क्या होगा? भार का शक्ति गुणक 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 70 नंबर। हाँ, तो RLC श्रेणी पर पद की प्रतिबाधा कितनी है। जेड पूछा गया। जेड बराबर क्या होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें देखो जेड ऐसी लिखा है तो अंडर रूट को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट को जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक परमाणु में पूर्ण भारित तांबे का नुकसान 1600 वाट है, तो अर्ध भारित तांबे का नुकसान क्या होगा। तो इसमें होगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1600 वाट। तो 1/4 इंटू 1600, तो ये कितना आया? 400। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि एलईडी निम्नलिखित में से कौन सा एलईडी अदृश्य प्रकाश छोड़ता है। अदृश्य मतलब जो दिखती नहीं है। तो इंफ्रारेड, कौन सा? इंफ्रारेड एलईडी। इसका राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि प्रतिबाधा की एकक है। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब क्या होता है? जेड। जेड, जेड किसका मात्रा का? ओम का। किसका है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि परमाणु पर शून्य भार परीक्षण द्वारा क्या निश्चित करने के लिए किया जाए। मतलब शून्य भार परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकन धारा द्वारा, चुंबकन धारा तथा शून्य भार हानि, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉस। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि कुंडलन की धातु कंड्यूट प्रणाली में जहाँ असम्मुखी रूप से उभार होता है तो केबल के लिए उपयोग लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेटल फ्लेक्सिबल कंड्यूट। क्या होगा? मेटल फ्लेक्सिबल कंड्यूट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कंड्यूट की धातु कंड्यूट पर जहाँ पर असम्मुखी रूप से उभार होता है, मतलब असम्मुखी रूप से उभार मतलब जैसे कोई आपकी दीवार है या जैसे प्लेन नहीं है,
ऊंचा नीचा है तो वहाँ पर आपको मेटल फ्लेक्सिबल कंडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो आप हिंदी देख सकते हैं, हिंदी इसमें बहुत ही हार्ड दी गई है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो पेपर दिया गया है। इसमें एमसीबी का पूरा नाम बता सकते हैं क्या होगा? इसका नाम होगा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी का। और एमसीबी का पूरा नाम क्या होगा? ईएलसीबी का पूरा नाम क्या होगा? ईएलसीबी। इसका आप लोग राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका नाम होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका नाम होगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पारामीटर में टैप परिवर्तन में संयोजित किया जाता है इन ट्रांसफार्मर द टैप चेंजिंग इन काउंसर टू। तो ये टैप चेंजिंग इसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है ए ऑप्शन हाई टेंशन साइड में किया जाता है, हाई टेंशन वार्डिंग HT पार्श्व कुंडली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि उपकरण सूचक में संचालन उत्पन्न करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो जो मतलब जैसे आपका अमीटर बोल्ट में कुछ भी जो एक बल लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। 78 का ए ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वोल्ट मीटर में जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो उच्च आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, और अमीटर है, अमीटर के लिए निम्न आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर ये दिया गया, आपके घर में अधिष्ठापित विद्युत ऊर्जा नापक मीटर कौन सा है? तो हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा मापक है वो कौन सा है? इंडिकेटिंग है, रिकॉर्डिंग है, इंटीग्रेटिंग है, नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे घर में उपकरण जो विद्युत ऊर्जा का मापन करता है वो एकीकृत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिए गए एमसीबी की 20 श्रेणी उपकरण के संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा गीजर। जो 20 श्रेणी है वो किसके लिए उपयोग की जाती है? गीजर के लिए। गीजर के लिए 20 श्रेणी का उपयोग किया जाता है। और जो एमसीबी होती है, बी टाइप की होती है, सी टाइप की होती है, डी टाइप की होती है, के टाइप की होती है, जेड टाइप की होती है। और जैसे डी टाइप है, डी टाइप का उपयोग हम करते हैं एक्सरे में करते हैं इसका उपयोग हम, और बी टाइप का उपयोग हम घरों में करते हैं, सी टाइप का भी हम उपयोग घरों में कर लेते हैं, और डी टाइप का बी सी डी टाइप का हम करते हैं मोटर में भी कर लेते हैं इसका उपयोग एक्सरे में। और जो के और जेड है वो ज़्यादा ही सेंसिटिव एमसीबी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 82 नंबर, कौन से नियम द्वारा ईएमएफ की दिशा पहचानी जाती है? ईएमएफ की दिशा किस नियम से पहचान सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा हम इसकी जो दिशा है उसको हम पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अखंडित शक्ति आपूर्ति यूपीएस तंत्र द्वारा क्रांतिक भार संरक्षण हेतु स्पेस स्थितियों में उपयुक्त होते हैं। तो मतलब किस स्थिति में उपयुक्त होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा मुख्य पावर आपूर्ति का बंद होना। जैसे इसमें कहा गया है अखंडित शक्ति आपूर्ति यूपीएस तंत्र यह क्रांतिक भार संरक्षण हेतु मुख्य पावर आपूर्ति का बंद होना स्थितियों में उपयुक्त होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है 84 नंबर, कौन से डीसी जनरेटर को स्थिर वोल्टा जनरेटर कहा जाता है? मतलब स्थिर वोल्टा जनरेटर किसको कहा जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर वोल्टा पूछा है तो स्थिर वोल्टा के लिए डीसी शंट जनरेटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग? डीसी शंट जनरेटर का। प्रेरण मोटर की गति क्या होता है? प्रेरण मोटर की गति में भार बढ़ने के साथ घटती है, या भार बढ़ने के साथ बढ़ती है, या भार बढ़ने से थोड़ी घट जाती है, या फिर भार बढ़ने में स्थिर रहती है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं प्रेरण द स्पीड एंड इंडक्शन मोटर। तो इसका राइट आंसर होगा भार बढ़ने में थोड़ी सी घट जाती है प्रेरण मोटर। इंडक्शन मोटर भार बढ़ने में थोड़ी सी घट जाती है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि अधिकतम क्षमता के दौरान परिणामित्र में तांबे का नुकसान 1000 वाट है, तो लोहे का नुकसान कितना होगा? लोहे का नुकसान भी 1000 वाट होगा। आदर्श जो ट्रांसफार्मर उसमें लौह हानि बराबर ताम्र हानि होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि लघु परपथ वियोजक एमसीबी की वियोजन क्षमता कितनी होती है? एमसीबी की जो वियोजन क्षमता होती है वो 100 के एम्पियर से वो क्या होती है 10 एम्पियर, सॉरी हाँ 10 एम्पियर से जो डाउन होती है अप टू इसका राइट आंसर होगा अप टू 10 के एम्पियर, मतलब 1000 एम्पियर। ठीक है, तो इससे कम रहती है इसकी हाँ एमसीबी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन से प्रकार का परिणामित द्वितीय को पृथक नहीं करता है? मतलब द्वितीय को पृथक नहीं करता है कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये है स्व परिणामित्र, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक कला प्रेरण मोटर का परिवर्तित घूर्ण कितना होता है?
तो उसका राइट आंसर होगा 0। कितना होगा? 0। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ फर्स्ट फेज इंडक्शन मोटर, तो इसमें जो टॉर्क रहता है फर्स्ट फेज इंडक्शन मोटर में वो रहता है 0। आज का लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि वोल्ट मीटर द्वारा प्रयुक्त पारलामित्र को विभव पारलामित्र कहते हैं। विभव पारलामित्र को द्वितीयक का निर्धारण कितना होता है? तो उसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं कितना होगा। 110 वोल्ट होता है। जो ट्रांसफार्मर उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो उसमें कहा गया है कि वोल्ट मीटर द्वारा प्रयुक्त पारलामित्र में विभव पारलामित्र कौन सा है? पीटी टाइप का। तो विभव पारलामित्र में उनकी द्वितीयक का निर्धारण 110 वोल्ट होता है। तो आज के जो ये 2018 का पेपर था, आज हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है, जो इसरो की तरफ से सतीश धवन स्पेस सेंटर का था। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।